हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक कश्यप और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है दीपक कश्यप लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th का मैथमेटिक्स कराऊंगा। और अगर आप मैथमेटिक्स लवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा चैनल नया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12 का रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होने वाला है, और कि जो इस बार आपको सीबीएसई ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने वाली है वो किस बेस पर देने वाली है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपके कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम रह गए थे उनको सीबीएसई किस बेस पर आपको प्रोवाइड करेगी, यानी कि जो एग्ज़ाम आपके छूट गए थे उनके मार्क्स किस बेस पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो क्लास 12th है उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनके एग्ज़ाम कब होंगे, यानी कि अगर वो बच्चे सीबीएसई की जो मार्क्स हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते तो जो उनके एग्ज़ाम हैं वो कब तक हो जाएंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 10th और क्लास 12 का रिजल्ट है, यानी कि सीबीएसई 10th और 12th बोर्ड का रिजल्ट वो 15 जुलाई को डिक्लेयर होने वाला है, यानी कि 15 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। सीबीएसई ने अपनी जो ऑफिशियल साइट है उस पर अनाउंस कर दिया है कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाएगा। हालांकि अभी पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई है, लेकिन ये साफ साफ बता दिया गया है कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाएगा ही। तो आप समझ सकते हैं कि आपका बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पास जो आप रिजल्ट के, और आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने वाला है। और इस बार आपको सीबीएसई ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसलिए देने वाली है स्टूडेंट्स क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो बच्चे वो डिप्रेशन में हैं, और जो कॉपी जो चेकिंग कर रहे हैं टीचर वो एवरेज मार्किंग पर कर रहे हैं, यानी कि इस बार आपकी जो मार्किंग है वो एवरेज हो रही है। तो इसलिए आपको जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपकी परसेंटेज इस बार आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम आपके कोविड-19 की वजह से रह गए थे उनको सीबीएसई किस तरीके से आपको प्रोवाइड करेगी, वो सब मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ, और आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आप अपना हर एक छोटे से छोटे डाउट को क्लियर कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, इन केसेस के थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए, यानी कि जो कोविड-19 की वजह से जो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए उनके मार्क्स, उन एग्ज़ाम के मार्क्स आपको जो सीबीएसई वो किस तरीके से प्रोवाइड करेगी। तो ये मैंने कुछ केस बना दिए हैं जो कि सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बता रखा है, तो मैं उसको कुछ उसी बात को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि केस फर्स्ट, अगर आपने ऑल एग्ज़ाम कंडक्टेड, अगर आपने सारे एग्ज़ाम दे दिए तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने सारे एग्जाम दे दिए, सपोज आपके फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स 90 है, सेकंड में 95, थर्ड में 86, फोर्थ में 93, 5 पे 82 और 6 में 84, यानी कि आपने जो सारे के सारे एग्ज़ाम अटेंड किए हैं, यानी कि कोविड से पहले आपके सारे एग्ज़ाम हो चुके थे, तो आपका इन्हीं एग्ज़ाम के बेस पर, यानी कि इनका टोटल हो जाएगा। टोटल कैसे होगा इनका, मैंने इनका टोटल कर रखा ही है 530 अपॉन, और डिवाइड करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 एग्ज़ाम है तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 88.3%। आपके लिए यहाँ बेनिफिट ये होने वाला है कि जो सीबीएसई है वो कोविड-19 के चलते, यानी कि कोविड-19 के चलते हुए अभी जो बच्चे वो डिप्रेशन में हैं, और सीबीएसई ये चाह रही है कि बच्चों को जो मार्किंग है वो एवरेज मार्किंग की जाए, यानी कि जो आपकी एवरेज मार्किंग होगी उस पर आपके परसेंटेज पर भी फर्क पड़ेगा, यानी कि आपके परसेंट अच्छे बनने के यहाँ पर चांस हैं। तो ये था फर्स्ट केस, यानी कि अगर आपने ऑल एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं और आपको जो मार्क्स है वो मार्क्स अवार्डेड ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि जितने आपके मार्क्स होंगे उसी जितने आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको अपने मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड कंडीशन कि ओनली 5, अगर आपने सिर्फ 5 एग्ज़ाम दिए हैं और लास्ट एग्ज़ाम आप कोविड-19 के चलते नहीं दे पाए, तो इस केस में आपको सीबीएसई इस सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे प्रोवाइड करेगी। तो देखो स्टूडेंट्स, मार्क अवार्डेड एवरेज ऑफ बेस्ट 3, यानी कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट आपके ले लिए जाएंगे जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स होंगे। तो सपोज यहाँ पर जो बेस्ट 3 है वो 90, 95, 93, तो यहाँ ले लिए 90, 95 और 93, इनका एवरेज निकालना है तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 8,
और 9 3 जा 27, तो 278/3, तो ये आ जाएगा 3 9 जा 27 और 8 बचा, हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 6 जा 18। तो ये आपका 92.6% आपको CBSE यहाँ पर प्रोवाइड करवा देगा, 92.6। तो आपको ये था केस सेकंड, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। और इसी तरीके से बात करते हैं केस थर्ड की, यानी कि ओनली फॉर आपने अगर एग्ज़ाम जो दे रहे हैं वो सिर्फ 4 एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कि आपने ना आप 5th एग्ज़ाम दे पाए और ना ही आप 6th एग्ज़ाम दे पाए। तो इसमें कंडीशन सेम है, सेम मतलब मार्क्स अवॉर्डेड एवरेज ऑफ बेस्ट 3, यानी कि बेस्ट 3 जो हमने इससे पहले किया था, आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट लिए जाएंगे जिसमें आपके मार्क्स हैं और उनका एवरेज निकाल के आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। यानी कि हमने बेस्ट 3 जो है आपके सेम ही है 90, 95 और 93, और इसको आप 3 से डिवाइड कर दोगे, इनका एवरेज आएगा 92.6। वो मार्क्स आपको फिर यहाँ पर CBSE प्रोवाइड कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था केस 3। बात करते हैं केस 4 की। आपने अगर ओनली 3 एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कि 3 एग्ज़ाम दे पाए हो, ना ही आपने 4th एग्ज़ाम दिया, ना 5th और ना ही 6th, तो आपको जो मार्क्स है वो किस तरीके से CBSE प्रोवाइड करेगी। तो मार्क्स अवॉर्डेड एवरेज ऑफ बेस्ट 2, यानी कि अब बेस्ट 2 का एवरेज दिया जाएगा, और बेस्ट 2 मतलब कि बेस्ट 2 यहाँ पर कौन से होंगे, इन तीनों में से 90 और 95। तो आप इनको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे आप इसको 2 से, क्योंकि एवरेज निकालना है इसका, 2 सब्जेक्ट है तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 5 9 और 9 2 जा 18, और 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और पॉइंट लगाए 0 2 5 जा 10, तो 92.5%। तो आपको यहाँ पर कितने दे दिए जाएंगे सारे सब्जेक्ट में, 92.5, 92.5 और 92.5। तो इस तरीके से आपका केस 4 भी क्लियर हुआ, जिसमें आप सिर्फ कितने एग्ज़ाम दिए होंगे, इसमें 3 एग्ज़ाम दिए होंगे, 3 एग्ज़ाम दिए होंगे। अब बात करते हैं केस 5 की, जिसमें सिर्फ आपने सिर्फ ओनली 2 एग्ज़ाम दिए हैं। ये केस बहुत रेयर है, ऐसा सिर्फ शायद कह सकते हैं दिल्ली में ऐसा हुआ होगा जहाँ पर यहाँ 2 एग्ज़ाम हो या 1 एग्ज़ाम हो या एक भी ना हुआ हो। तो अगर यहाँ पर आपने सिर्फ 2 एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम आपने नहीं दिए हैं, तो अब क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो आपको मार्क्स प्रोवाइड करेगी CBSE वो है बेसिस ऑफ अपेयर्ड सब्जेक्ट, यानी कि जिन सब्जेक्ट अपेयर्ड सब्जेक्ट वो हैं जिन सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दे दिया था और जो उनका रिजल्ट है उसके बेस पर, और इंटरनल एग्ज़ाम आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम में मार्क्स कितने थे और आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स में मार्क्स कितने हैं, ओवरऑल वो मिलाकर आपको CBSE मार्क्स प्रोवाइड करेगी जो आपने यहाँ पर मार्क्स मतलब कि जो आपने यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिए उनमें। फिर इसका एक केस 6 भी लिख ही लेते हैं कि अगर आपने सिर्फ एग्ज़ाम दिया है ओनली 1, यानी कि एक ही एग्ज़ाम दिया है ओनली 1, तो यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन होगी कि जो आपके मार्क्स होंगे वो CBSE प्रोवाइड करेगी बेसिस ऑफ अपेयर्ड सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपने एग्ज़ाम तो दिया होगा अगर, तो एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने हैं, और दूसरा इंटरनल एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के बेस पर आपको CBSE जो है मार्क्स प्रोवाइड कराएगी। यहाँ पर तो 10th के लिए सिचुएशन कंडीशन 10th के लिए जो ये कंडीशन है वो कंपलसरी है कि आपको इस तरीके से CBSE की जो बात है वो माननी पड़ेगी, यानी कि इस बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 12th वालों के पास ऑप्शन है कि अगर आप इन मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते, यानी कि बाद में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी बहुत ज़्यादा और आप उन सब्जेक्ट को नहीं दे पाए, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप दोबारा से रीपेपर भी दे पाओ। यानी कि जब आप अगर CBSE आपको मार्क्स तो ऐसे प्रोवाइड करेगी, लेकिन आप CBSE के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि जो आप रीपेपर दे सकते हो। और ये जो आपका पेपर होगा, ये पेपर आपका कोविड-19 अभी माहौल चल रहा है, जब माहौल ठीक ठाक हो जाएगा तब ये आपका पेपर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी क्लास 10th और क्लास 12 से रिलेटेड थी।